नमस्कार। आज हम एक काफी गहरे विचार पर बात करने वाले हैं अष्टावक्र गीता से। हाँ, और जैसा संदीप माहेश्वरी जी ने उसे समझाया है उसी नजरिए से। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट है अधिष्ठान आत्मा का, मतलब वो बुनियाद जिस पर ये पूरी दुनिया, ये सब कुछ टिका है। सही। और सवाल ये है कि इसका हमारी शांति से, हमारी खुशी से क्या ताल्लुक है। तो हमारे पास संदीप माहेश्वरी जी की जो समझ है अष्टावक्र गीता पर, उसका एक अंश है। हाँ। और आज कोशिश यही रहेगी कि इस अधिष्ठान आत्मा के कॉन्सेप्ट को न सिर्फ समझें, बल्कि ये भी देखें कि ये हमें दुनिया को और खुद को देखने का कोई अलग नजरिया दे सकता है क्या। हाँ, बिल्कुल, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अधिष्ठान है क्या? जैसे मेज के लिए लकड़ी है या लहर के लिए पानी, सही, वैसे ही ये जो पूरा ब्रह्मांड है, मतलब ज्ञात अज्ञात स्पेस सब कुछ मिला के, इसका आधार क्या है? इसी को अधिष्ठान आत्मा कहा गया है ना? हाँ, बिल्कुल सही। और यहाँ आत्मा का मतलब ये साफ करना जरूरी है, कोई भूत प्रेत या ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। ये वो मैं है, वो चेतना, वो जागरूकता, अवेयरनेस जिसे कहते हैं, जिसके होने पर ही दुनिया का होना टिका है। अगर वो मैं ना हो जो देख रहा है, सुन रहा है, तो दुनिया किसके लिए है? हाँ, किसके लिए फिर? वही आधार है। अच्छा। इसी से जुड़ा वो उदाहरण है रस्सी और सांप वाला। रज्जू में सर्प। हाँ, बहुत मशहूर उदाहरण है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या दुनिया झूठ है, सपना है, छोड़ दो इसे। क्योंकि अगर सपना होता तो काल्पनिक सांप के काटने से असल में डर क्यों लगता? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखिए, ये उदाहरण दुनिया को झूठा या सपना साबित करने के लिए उतना नहीं है। अच्छा। ये ज्यादा हमारी समझ, हमारी इंटरप्रिटेशन के बारे में है। दिख तो रस्सी ही रही है अंधेरे में। हाँ, पर हम उसे सांप समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो सांप का डर बैठा हुआ है। या हो सकता है सोने की चैन का लालच हो, तो चैन समझ लें। मतलब मेमोरी के आधार पर। हाँ, मेमोरी के आधार पर। तो सब्सटेंस यानी रस्सी वो असली है, लेकिन उसका जो फॉर्म है, सांप या चैन, वो हमारी समझ, हमारी कल्पना है एक तरह से। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ज्ञान होने पर दुनिया दिखनी बंद हो जाएगी या बदल जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान होने के बाद भी दुनिया तो वैसी ही दिखेगी। हो सकता है अंधेरे में ज्ञानी को भी एक पल को रस्सी सांप लगे। हाँ, हो सकता है। लेकिन फर्क ये होगा कि वो फौरन समझ जाएगा कि अरे नहीं, ये तो रस्सी है। तो बदलाव परसेप्शन में नहीं है, देखने में नहीं, समझ में है, अंडरस्टैंडिंग में है। हाँ, समझ बदल जाती है। एक और उदाहरण आपने बताया था पानी और बर्फ का। हाँ, वो भी काफी अच्छा है। हाँ, आइसबर्ग वाला। जैसे समुद्र में एक बड़ा सा आइसबर्ग है, मान लीजिए वो दुनिया है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आइसबर्ग दिख रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम, मतलब ये शरीर, खुद को उस आइसबर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं। अलग, बिल्कुल अलग। हाँ, और ये भूल जाते हैं कि वो बड़ा आइसबर्ग हो या ये छोटा टुकड़ा, असल में दोनों हैं तो पानी ही। अच्छा। है तो चेतना ही। हम बर्फ की सच्चाई, मतलब उसके रूप को तो पकड़ लेते हैं, पर उसके आधार पानी को भूल जाते हैं। दुख की जड़ यही है, ये गलत पहचान कि मैं ये बर्फ का टुकड़ा हूँ। तो समाधान ये नहीं कि बर्फ को पिघला दो या उसे पीछा छोड़ाओ। नहीं, बल्कि ये समझना है कि बर्फ पानी ही है। हाँ, बिल्कुल, ये समझना कि बर्फ पानी ही है और वो पानी ही मेरा असली स्वरूप है। प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट्स यानी दुनिया की चीजों के अनेक होने में उतनी नहीं है। अच्छा। समस्या है सब्जेक्ट यानी मैं, देखने वाला, उसको अनेक समझने में, कि मैं अलग हूं, तुम अलग हो। जब ये समझ आता है कि देखने वाला तत्व तो एक ही है, पानी की तरह, आत्मा की तरह, जो बस अलग अलग रूपों में बर्फ की तरह, शरीरों की तरह दिख रहा है, तब वो अलगाव मिट जाता है। हाँ, वो अलगाव का जो दुख है वो मिटता है। दर्द मतलब शारीरिक दर्द, पेन, वो रह सकता है, पर दुख जो मानसिक क्लेश है, सफरिंग, वो खत्म हो जाता है। इसी से जुड़ी एक और बात थी, आनंद और परम आनंद। हाँ, इसमें क्या फर्क है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, आनंद जो हम आमतौर पर समझते हैं वो अक्सर किसी चीज पर निर्भर होता है। कुछ अच्छा हुआ तो आनंद, दुख नहीं है तो आनंद। हाँ, या दुख नहीं है तो आनंद, मतलब बाहरी हालात पर टिका है। परमानंद वो अवस्था है जहां सुख दुख, दर्द आराम,
ये सब बाहरी चीजें चलती रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में, वो जो मैं हूं का एहसास है, जो पानी की तरह शांत और असीम है, उसमें स्थित रहता है। ये परम आनंद किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता, ये अपने होने का ही आनंद है। तो सार ये निकल रहा है कि दुनिया जैसी दिखती है वो वैसी ही दिखेगी, बदलना हमारी समझ को है। सही। ये पहचानना कि ये सब कुछ, ये पूरा विश्व, ये आइसबर्ग उसी एक चेतना रूपी पानी में ही उठ रहा है, दिख रहा है, और वही चेतना हमारा असली स्वरूप है। वही हमारा असली स्वरूप है। बिल्कुल। और ये समझ जो है ये हमें बाहरी परिस्थितियों से, उनके उतार चढ़ाव से निरपेक्ष होकर एक गहरी शांति, एक ठहराव दे सकती है। वही परमानंद है। क्योंकि तब हम खुद को वो छोटा खत्म हो जाने वाला बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो असीम पानी मानते हैं जिससे सब कुछ बना है। दर्द शायद रहे, जीवन में दर्द तो आता है, पर दुख, वो जो अंदरूनी क्लेश है गलत पहचान का, वो मिट जाता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, अगर वो मूल चेतना, वो पानी ही सब कुछ जानने वाला बोध स्वरूप है, तो क्या हमारे जानने की, हमारे अनुभव करने की या हमारे होने की सच में कोई सीमा है?